इंटीग्रेशन का एक ये वाला क्वेश्चन देखो जो कि जी मेंस में पूछा जा चुका है। इसमें तुम्हें इंटीग्रेशन जिस एक्सप्रेशन का करना है वो है, न्यूमरेटर में दे रखा है 7x टू दी पावर 10 प्लस 9x टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 9 पूरे का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर से मैंने क्या किया कि x टू दी पावर 9 को कॉमन निकाल लिया है। तो जब x टू दी पावर 9 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो स्क्वायर होके x टू दी पावर 18 हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने x टू दी पावर 9 जो है कॉमन लिया है तो सारे टर्म से x टू दी पावर 9 डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म हो जाएगा 1 अपॉन x टू दी पावर 9 और दूसरा टर्म हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन x टू दी पावर 9 मतलब 1 अपॉन x टू दी पावर 7 और तीसरा टर्म हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 9 तो यहाँ 2 बचेगा और इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये जो x टू दी पावर 18 डिनोमिनेटर में था उससे मैंने न्यूमरेटर के टर्म को डिवाइड कर दिया है। तो x टू दी पावर 10 जब x टू दी पावर 18 से डिवाइड होगा तो न्यूमरेटर में पहला टर्म होगा 7 अपॉन x टू दी पावर 8। इसी तरह से दूसरे टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन x टू दी पावर 10 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो भी टर्म था उसको वैसे ही लिख देंगे 1 अपॉन x टू दी पावर 9 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब डिनोमिनेटर वाले टर्म को ध्यान से देखो, इसे मैं लिख सकता हूं x टू दी पावर -9 और उसका डिफरेंशिएशन होगा 9 अपॉन x टू दी पावर 10। इसी तरह से ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं x टू दी पावर -7 जिसका डिफरेंशिएशन 7 अपॉन x टू दी पावर 8 होगा और 2 का तो 0 हो जाएगा। तो क्लियरली ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन अब न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो गया है और अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो डिनोमिनेटर में टर्म है 1 अपॉन x टू दी पावर 9 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 7 प्लस 2 इसको मैंने t एज्यूम कर लिया। अब दोनों तरफ अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो लेफ्ट साइड वाला टर्म हो जाएगा -9 अपॉन x टू दी पावर 10 -7 अपॉन x टू दी पावर 8 इक्वल टू dt अपॉन dx। अब dx को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन आ जाएगा 9 अपॉन x टू दी पावर 10 प्लस 7 अपॉन x टू दी पावर 8 dx इक्वल टू माइनस dt। तो देखो न्यूमरेटर में जो ये पूरा एक्सप्रेशन है उसकी जगह यहां से मैंने माइनस dt लिख दिया है और डिनोमिनेटर में जो ये एक्सप्रेशन था उसकी जगह पर मैंने t लिख दिया है तो डिनोमिनेटर t स्क्वायर हो गया। अब -1 कांस्टेंट फैक्टर होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन टी जो कि मैंने यहां लिख दिया है प्लस सी। तो इसको अब सॉल्व कर लूं तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी और टी की जगह उसका एक्स वाला एक्सप्रेशन मैं रिप्लेस कर देता हूं और एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करो तो फाइनल आंसर आ जाएगा x टू दी पावर 9 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2।